लेडीज़ जब डंबल से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगी या किसी भी इक्विपमेंट पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगी तो उसके मसल्स नहीं बढ़ेंगे। अच्छा, पाकिस्तान में फिटनेस इंडस्ट्री के लिए ना, ये जिम इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? जिम में की जाने वाली सबसे मेजर गलतियां क्या हैं? परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए जिम करने वालों के लिए? 10 साल का बच्चा जिम कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल वर्कआउट कितना होना चाहिए? कैटेगरीज डिफरेंट फील्ड से पॉडकास्ट आते हैं यार, हमारा ही पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को फहद सजाद का सलाम। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप फिटनेस लवर हैं और आपका ताल्लुक एक ऐसे शोबे से है जो नौजवानों का पसंदीदा शोबा कहा जाता है आजकल के दौर में। मेरे साथ मौजूद हैं जिम के ओनर, जिम के ट्रेनर और साथ में एक बिजनेसमैन शख्सियत। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले थोड़ा सा अपना मुख्तसरन तारुफ करवा दें और उसके साथ फिर आप थोड़ा सा हमें अपने बिजनेस के बारे में, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में और ये जिम का आगाज़ कैसे किया, ये थोड़ा सा सर हमें थोड़ा सा बता दें। जी शुक्रिया, आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में मदद किया। मेरा नाम हमजा है और एलीट फिटनेस जो है वो उसके नाम से हम जिम चला रहे हैं गुरी स्कीम 2 में। और फिटनेस जर्नी का आगाज़ कह लें कि मैं 9th में था, मतलब तब मैं इन हो गया था फिटनेस में ना। तो इसके अलावा जो हमारा बिज़नेस है, बड़ों का बिज़नेस भी जो था वो मैन्युफैक्चरिंग था। जिम एंड फिटनेस का इक्विपमेंट बनाते हैं हम। तो कुछ उस फील्ड अपने बिज़नेस की वजह से भी जो है वो मैं इंस्पायर्ड था कि ये मैं करूं। तो इसको लेके हमने 2019 में जो है वो इधर शालामार लिंक रोड रंगूरी स्कीम में जो है वो अपना जिम बनाया था और जो कि अल्हम्दुलिल्लाह करंटली अभी जिम के अलावा आप क्या क्या कारोबार करते हैं? जिम के अलावा जो है हम फिटनेस एंड जो इक्विपमेंट्स हम बनाते हैं, तो उसी से रिलेटेड फील्ड है। और फिर आप उसी से जिम में भी आ गए, वो शौक पूरा करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए तो जिम भी बना लिया। तो अभी जो है हम करंटली इक्विपमेंट ही तैयार करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी क्वालिटी का तैयार करते हैं और जिसमें पाकिस्तान के वेल नोन ब्रांड्स उनको सप्लाई करते हैं होलसेल डीलर्स को। उसके अलावा जो है ऑनलाइन रिसेंटली अभी हमने एक स्टोर लॉन्च किया lenza.pk के नाम से। उधर जो है वो आप घर के लिए या जिम के लिए कोई भी फिटनेस एक्सेसरीज आपको चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो आप जो है वो बाय कर सकते। सर आपने जैसे बताया 9th क्लास से आपने जिम का आगाज़ किया, आपके फिटनेस का सफ़र कैसे और कहाँ से हुआ और बिहाइंड द सीन मोटिवेशन क्या थी? बेसिक मोटिवेशन यही थी कि जब छोटे थे या फैक्ट्री जाते थे या बिल्डर्स आते थे जिम से रिलेटेड, उनसे भी इंस्पायरेशन थी और घर का माहौल भी मतलब ऐसे ही था कि बना रहे हैं तो मतलब खुद टेस्टिंग करनी, मशीन फैक्ट्री जाके शौक से जाना कि तैयार हो रहा है उसको यूज़ करना। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जिम की तरफ रुझान हो गया, तो वहाँ से जो है वो फिटनेस जर्नी शुरू हुआ। 9th क्लास के एक नौजवान लड़के ने जिम में फिटनेस शुरू की, जिम करना शुरू किया और वहाँ से लेकर अब तक जिम के मालिक तक का सफ़र, ये कैसा सफ़र रहा सर? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। इसमें मतलब एकदम से तो नहीं जिम बना आए, ज़्यादा फोकस उसी काम पे था। तो जिम इसलिए भी बनाया था कि चलो अब थोड़े बड़े हो गए हैं, मतलब क्लाइंट्स को भी डील करना होता है, इक्विपमेंट दिखाना भी होता है, तो सोचा चलो एक डिस्प्ले सेंटर भी हो जाएगा, अपना शौक भी था और अपना रोजगार भी लग गया, रोजगार भी मतलब जिंदगी को मसरूफ कर लिया। इस सर पाकिस्तान में पहले जिम का इतना रुझान नहीं था, लेकिन अभी माशाल्लाह से जिम की तरफ नौजवान नस्ल ज़्यादा आती जा रही है और आई थिंक ये एक अच्छा एक कदम है पाकिस्तान की यूथ को एम्पावर करने के लिए। सर पाकिस्तान में फिटनेस इंडस्ट्री के लिए ना, ये जिम इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस तो देखें हर फील्ड में है, नो डाउट, ठीक है, पर मेजर्स फिटनेस इंडस्ट्री में ये है कि आज भी कुछ जो नौजवान नस्ल है, या कह लें कि माँ बाप का जो रुझान है वो कम है। वो आज भी, जब मैं जिम शुरू किया था तब भी एक मोस्टली एक सोच थी कॉमन, जो आज भी है, कि यार आपने वेट ही उठाना है, वज़न ही उठाना है, मतलब पैसे भी देने हैं जिम वालों को। तो ये आज तक चलता आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आई है।
लेकिन कहीं ना कहीं आ जाके जो है वो बात यहीं से आ जाती है कि आप तो मतलब मजदूर हो, लाइक कि आप बेहतर है फिर आप ईंटें उठा लो, मजदूरों के पीछे लग जाओ, पैसे भी बना लो, तो आपका जिस्म भी माइंडसेट बनाना काफी माइंडसेट ये मुश्किल है। है। हाँ, माइंडसेट ये है। और चैलेंजेस ये हैं कि मिसाल है कि वो कोई जिम में अगर आ भी गया गलती से हाँ, या उसने अपना इरादा कर लिया, तो वो मोस्टली लोग आते हैं अपने दोस्तों के साथ शुगल मेले में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो फिर जिम छोड़ नहीं हाँ, सकते। कुछ का भर जाता है, कुछ का जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है। वो उसकी हाँ। रीज़न ये है कि वो उन्होंने कोच से बात नहीं करनी कि यार ये हमें चार्ज करेगा या हमें बताएगा, तो ये मतलब मोटिवेशन सर कैसे मिलेगी जिम करने? जो लोग आते हैं, जो नौजवान लोग आते हैं, उनको मोटिवेशन कैसे दी जा सकती है? देखें, एक मोटिवेशन तो होती है कि आप जैसे हम सोशल मीडिया पे किसी इन्फ्लुएंसर को देख लेते हैं या कोई हाँ। मोहल्ले में कोई अच्छा मतलब चल रहा है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा है, बॉडी शॉडी उसकी अच्छी है, एक तो इंस्पिरेशन वो हो गई। और दूसरा ये है कि आप जैसे हालात हैं तो वो मतलब हर बंदा डिजीज़ की तरफ, शुगर, ब्लड प्रेशर, इस तरह के मामला कॉमन है, उसको ठीक करने के लिए भी लोग आ जाते हैं। अभी तो मोस्टली डॉक्टर्स भी कह देते हैं ना कि आप जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज वैसे हाँ, बड़ी ज़रूरी है इंसान हाँ, की सेहत अब के तो लिए। बेसिक बन गई है, तो मेरा ख्याल है कि ये मोटिवेशन तो अब हर बंदे को होनी चाहिए कि यार मैं अपनी हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूं और जिम ज्वाइन करूं। ड्यूरिंग द वर्कआउट सर बहुत सारी गलतियां होती हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हम फिर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को लेने के देने भी पड़ जाते हैं ज़्यादा वर्कआउट की वजह से। जिम में की जाने वाली सबसे मेजर गलतियां क्या हैं? देखें, जो लेने के देने पड़ते हैं ना, वो यही बात है, पहले बात जो की है, कुछ लोग जो अपने दोस्त के साथ आते हैं ना, लाइक आप मेरे साथ आए हैं, मुझे 5 साल हो गए हैं ट्रेनिंग करते, तो मैं आपको जब एक्सरसाइज शुरू करवाऊंगा तो वो होता है कि आप वेट तो उठा लोगे मेरे जितना, स्ट्रेंथ होती है हर किसी की। तो जब आप मेरे लेवल की ट्रेनिंग करोगे, आप एज अ बिगिनर हो, मुझे 4 साल 5 साल हो गए हैं या 6 मंथ हो गए हैं, तो आप फंसोगे ना, तो आपको फिर लेने के देने पड़ेंगे, जैसे सर इंजरी आप हो जाएगी, रिस्क इंजरी रिस्क हाई चला जाएगा। तो उससे अवॉइड करने के लिए बेहतर है कि आप जो है वो अपने जिम का जो कोच है उससे गाइडेंस लें। दोस्त तो आपको चलो गाइड कर ही रहा है, प्रोफेशनल गाइडेंस के लिए आप कोच को पकड़ें। बिल्कुल। आपने जिस तरह बात की कि सोशल मीडिया से लोगों को मोटिवेशन मिलती है, आजकल मोबाइल 10 साल के बच्चे के हाथ में भी है, वो भी जब देखते हैं किसी को जिम करते तो उसके अंदर भी एक वो चाह बात है कि मैं भी जिम करूं। एज अ जिम ट्रेनर परफेक्ट एज क्या होनी चाहिए जिम करने वालों के लिए? परफेक्ट एज देखें, अगर 10 साल का बच्चा या बच्ची देख रही है तो वो अपने बॉडी वेट पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता है। 10 साल का बच्चा जिम कर सकता है वैसे? हाँ, कर सकता है। ग्रोथ एज है, अगर माँ बाप उसकी जो है वो न्यूट्रिशन पे फोकस करें और वो एक्सरसाइज कर रहा है तो कोई मसला नहीं है। और ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि आप 10 साल या 14 साल की उम्र में जो आप ट्रेनिंग शुरू करेंगे तो कद रुक जाएगा, बॉडी को नुकसान बॉडी को नुकसान होगा, ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ अच्छी और होगी। 10 साल का बच्चा कर जिम सकता कर सकता है। हाँ, अभी लेकिन मेरे घर वर्कआउट में थोड़ा उस हिसाब में करे कि उसको ज्यादा नुकसान। हाँ, मतलब बॉडी वेट सिटअप्स कर ले, पुशअप्स कर ले, इस तरह से कोई घर में बच्चों को चिनअप्स बाहर लगा दें। अभी मैं जिम करता हूँ, मतलब मेरे भतीजे हैं या मेरे बेटे हैं, वो इंस्पायर्ड होते हैं, साला जो मैं खा रहा हूँ, जिस तरह जो डाइट लेता हूँ उसको फॉलो करते हैं, बेहतरीन जा रहे हैं। हाँ, आते हैं सर थोड़ा इस तरफ, थोड़ा डाइट के बारे में हमारे साथ बताएं कि एक फैटी आदमी ना, मतलब डाइट भी डिफरेंट किस्म की है। अब जिसने वेट गेन करने उसकी डाइट अलग है, वेट लूज करने वाली की डाइट अलग है। जिम में आकर वजन लूज होता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखें, फिटनेस में जो 100% रोल है वो डाइट का ही है। हाँ। और ये ज़रूरी नहीं कि जिम में ही आके जो है वो आपका जो है वो फैट लॉस या वेट लॉस हो। आप जब तक डाइट अच्छी नहीं करेंगे, आप जिम जितना मर्जी कर लें तो वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। तो हाँ, एक नॉर्मल वर्कआउट कितना होना चाहिए एक दिन के लिए? ये नॉर्मल वर्कआउट जो डिपेंड्स ऑन थोड़ा प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाइज चलता है या किसी की फिजिक कैसी है, गोल क्या है, लेकिन आइडियल जो है वो 20 to 30 मिनट्स इनफ है। आजकल खवातीन भी जो है वो जिम की तरफ ज़्यादा आ रही हैं, खवातीन को भी हम जिम करता देख रहे हैं।
सर खवातीन की बॉडी के बारे में कहा जाता है कि नाजुक चमड़ी, हम्म। तो उनके लिए सर क्या जो है वो आप क्या कहेंगे कि खवातीन जो जिम करती हैं ठीक है उनके लिए जिम, लेडीज को और भी लेडीज जिम को किस तरह का वर्कआउट करना चाहिए? देखें, ये पूरी दुनिया में या कहीं भी स्पेसिफिक नहीं है हम्म, कि औरत के लिए ये ट्रेनिंग है, मर्द के लिए ये ट्रेनिंग है। बिल्कुल। ठीक है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज हैं, जैसे स्ट्रेंथ है, कार्डियो है, HIIT है, डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं, तो वो सबके लिए सेम होती हैं। हमारे इधर कह लें कि मोस्टली जो लेडीज़ का भी मिसकंसेप्शन है या लोगों का भी इस चीज़ को लेके कि यार लेडीज़ जब जिम में जाएगी तो उसके मर्द की तरह मसल्स बनेंगे, तो वो ऐसा नहीं होता। वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वेट लिफ्टिंग से खवातीन को भारी भरकम और उनका वजन बढ़ेगा? ये एक सवाल है। नहीं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। लेडीज़ जब डंबल से या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगी या किसी भी इक्विपमेंट पे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेगी तो उसके मसल्स नहीं बनेंगे। अच्छा, हाँ, ये क्या कॉन्सेप्ट है? उसका कंसेप्ट ये है कि मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन्स। ठीक है, तो वो और चाहे जितना भी वेट लिफ्ट जितना कर भी कर ले, उसके मसल अच्छा होगा, उसका मसल टोन अप हो जाएगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वो मर्दों की तरह कह लेंगे डोले शोले या उसके वो नहीं आएंगे अनटिल के वो जब तक इंजेक्टेबल फॉर्म में जो है वो इंजेक्ट ना करे मेल हार्मोन्स। ठीक है, और ये मतलब खवातीन के लिए एक अच्छा वर्कआउट प्लान क्या होना चाहिए? देखें, हर वो वर्कआउट अच्छा ही होता है जो अपने कैपेसिटी के लिहाज से, अपने डेली रूटीन के हिसाब से, आपके अपने गोल के हिसाब से डेली हो लेकिन हो, और आपने इसमें बॉडी को रिकवरी टाइम भी देना ताकि वो आपकी बॉडी रिकवर कर सके और आप इसको एक सस्टेनेबल फिटनेस जो है वो कंटिन्यू रख सके टिल लाइफ। वेट लिफ्टिंग सर, ज्यादा वेट लिफ्टिंग जो लोग कर जाते हैं शुरू में, वो समझते नहीं है, जवान खून होते हैं, उसका इम्पैक्ट फिर बाद में पड़ता है इंसान की लाइफ पर। मतलब शुरू में ज्यादा वेट गेन करना या ज्यादा जो है वो वेट लिफ्टिंग करना, उसका सर फिर आखिर में ये कोई इम्पैक्ट पड़ता है आफ्टर सम इयर्स? नहीं, इफेक्ट तो नहीं पड़ता, लेकिन बात देखें भाई, अगर आपकी न्यूट्रिशन ही नहीं अच्छी तो आप हैवी वेट करोगे, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आप बिगनर हो, तो आपको डेफिनेटली नुकसान होगा, इंजरी होगी, क्योंकि आपने बॉडी उस लेवल तक ट्रेन ही नहीं की अभी। आपकी कैपेसिटी है, मिसाल है कि आप 4 kg से आपको ट्रेन करना चाहिए, आप 10 kg तक चल रहे हो, तो उससे ट्रेन करो, बॉडी उसको एक टाइम तक लेके चलेगी। आप डाइट नहीं अच्छी रखोगे, गाइडेंस नहीं है, तो डेफिनेटली आपको बॉडी एक दफ़ा बताएगी, मसल फटीज होगी, तब वही सर्जरी, टायर्ड रहोगे। हाँ, टायर्ड रहोगे, आप दिल नहीं करेगा जिम आने का। बेसिकली ये पूरा एक आजकल की खुराक को देखते हुए सर, जिस तरह की खुराकें माशाल्लाह से हैं हमारे मुल्क में, और नाजुक की ग़िज़ाएं हैं सारी, इस खुराक में क्या समझते हैं कि जिम कितनी ज़रूरी है एक अच्छी सेहत के लिए? अच्छा, ये मेरे जिम में जो है ना, मोस्टली हर लड़का यही कहता है जी देसी खुराकें अब नहीं रही। मैं समझता हूँ देसी खुराकें अब भी हैं। अच्छा, मसला ये है कि हमारे जो है ना वो ईटिंग पैटर्न्स चेंज हो गए, हमने टेस्ट डेवलप कर लिए हैं। मैं अक्सर लड़कों को कहता हूँ कि यार एक बॉडी बिल्डर वही चिकन खाता है, बॉडी बना लेता है, या कोई भी फिटनेस वाला है वो चिकन खा रहा है, वो अपनी फिटनेस कंटिन्यू रखी हुई है, उसमें खूबसूरत दिखता है वो। एक वही बंदा जो कराइयाँ खा रहा है, ऑयली चीज़ें खा रहा है, लेकिन बात वही है, ईटिंग पैटर्न चेंज हो गया। तो ये मेरा ख्याल है कि लेम एक्सक्यूज़ है, जो जिन्होंने नहीं जिम में आना तो वो उनके लिए लेम एक्सक्यूज़ है। आजकल सर जिस तरह नशा कितना अब आप देखें आम हो चुका है, हर दूसरा बंदा नशे पे लगा हुआ है। इस दौर में मैं तो ये समझता हूँ अगर नौजवान जिम में जा रहे हैं, अपना टाइम उधर स्पेंड करते हैं, जब से मोबाइल आया है हमारी ज़िंदगियों से प्रैक्टिकल गेम्स बड़ी दूर हो चुकी हैं, अभी मोबाइल गेम्स ही ज़्यादा हैं। तो ऐसे में किस तरह नौजवानों को जिम की तरफ डाइवर्ट किया जाए, किस तरह जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ जिसमें उनकी बॉडी जो है वो उनका जो माइंड है वो थोड़ा सा इस साइड पे है, चूँकि मोबाइल से हट के अगर देखें ना तो प्रैक्टिकल गेम्स पर अभी लोगों की उस तरह तवज्जो नहीं है जिस तरह आज से चंद साल पहले थी। देखें, ये जो ई गेमिंग्स हैं जो वो बुरी नहीं है, हाँ ठीक है,
वो बुरी इस सेंस में हो जाती हैं कि जब आपके घर वाले या माँ बाप अपने बच्चों को मना नहीं कर रहे, हर चीज़ की ज़्यादती हो रही है, तो बेटर है कि आप मतलब मोबाइल हर बच्चे के पास है, ई गेमिंग भी करे, लेकिन ये वालिदैन की जिम्मेदारी है अपने कि आप को उनको थोड़ा जिम में भी भेजें। फिट रखें। हाँ, ये माँ बाप का काम है अच्छा बेसिकली, सर, एक सवाल है। बच्चों को जिम में भेजें फिजिकल एक्टिविटी के लिए। हाँ, एक फिट मर्द के लिए उसका कितना वजन होना चाहिए कि यार इतना वजन है तो ये शख्स जो है वो बिल्कुल फिट है? कितना वजन नॉर्मल है? अच्छा, ये जो वेट है ये मर्द औरत का, ये बेसिकली होता है हाइट के हिसाब से। हाँ, BMI या BMR कैलकुलेट करें आप, उसके बाद आपको पता लगता है कि मैं कितना वेट पे गेन हूँ या फैट परसेंटेज मेरी क्या है, मुझे कितनी कम करनी चाहिए। तो ये बेहतर है कि वो आप कोच से या डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, अपने मतलब टेस्ट वगैरह करवाएं किसी एलर्जी से या मसला शायद तो न्यूट्रिशनिस्ट से पूछें, वो आप अपना सारा फिर एक डाइट प्लान बनाएं। ये सर्विसेज जिम में भी मिलती हैं आपको, लेकिन अभी चूँकि इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे है अच्छे एरिया में, मतलब जो लोग अफोर्ड करते हैं। तो बहुत बस शुक्रिया यही सर, चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। और आखिर में कोई मैसेज, कोई पैगाम नौजवानों को, यूथ को देना चाहें तो आप दे सकते हैं। यूथ को मैसेज यही है कि फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करें, और लेकिन करें, और अपने अपना आप को ईटिंग फिट रखें। पैटर्न, हाँ ईटिंग पैटर्न, अपनी डेली रूटीन को जो है ना वो बेहतर करें। और ये इतना मुश्किल नहीं है कि मतलब जिम जाना या डाइट करना आसान है, बस आपकी अपनी मेहनत है, बहुत शुक्रिया सर। आपने अपना लाइफस्टाइल कैसे अपडेट करना बिल्कुल। है। और ये एक अच्छी सेहत का और हाँ, लंबी उम्र अच्छी का सेहत राज का भी है। अगर राज आप फिट भी है, हैं तो ऐसे ही, आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती वक्त का। उम्मीद है आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आएगी। डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट फील्ड से पॉडकास्ट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहेंगे आइंदा भी इंशाल्लाह। और जो आपके जहनों में सवालात हैं और जो आवाम जानना चाहती है, हम कोशिश करते हैं कि आवाम के सामने वो चीज़ लेकर आएँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए फहद सजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए हमारा सोशल मीडिया चैनल। अल्लाह हाफिज़।